ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है न्यूज एट 7 का और न्यूज एट 7 की शुरुआत कर रहे हैं आज की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि राम नगरी आज ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर आज भगवा ध्वज फहराएंगे। ध्वजारोहण का ये महापर्व परंपरा, आस्था और राष्ट्र भावना का अनोखा संगम बनेगा। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी राम दरबार और गर्भगृह में रामलला के दर्शन के साथ साथ पूजन भी करेंगे। यहां से वो सप्तऋषि मंदिर और फिर माता अन्नपूर्णा मंदिर में पूजा कर मुख्य समारोह में शामिल होंगे। ध्वजारोहण अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री बटन दबाकर ध्वज फहराएंगे, जिसके 6000 मेहमान साक्षी बनेंगे। तो साथ ही इस मौके पर आज प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे और ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राष्ट्र मंदिर पर आज, राम मंदिर पर आज धर्म ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है। प्रधानमंत्री मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे और सुबह 11:55 पर अभिजीत मुहूर्त में ये पूजा शुरू होगी। 22 फीट लंबी केसरिया रंग की ये ध्वजा है जो मंदिर के शिखर पर फहराई जाएगी और धर्म ध्वजा फहराने की भव्य तैयारियां यहां पर की गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री का रोड शो भी यहां पर होगा और अयोध्या की हर गली, हर चौक इस समय सजाया गया है। बेहद खूबसूरत इस वक्त रामनगरी अयोध्या नजर आ रही है। उत्साहित है अयोध्या। आज प्रधानमंत्री अयोध्या आने वाले हैं। यहाँ पर रामलला के मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने वाले हैं और इसे लेकर उत्साह है। ये देखिए, ये लोग हाथों में तिरंगा लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए। उत्साह कितना? बहुत ज़्यादा, 100% से ज़्यादा उत्साह है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस अयोध्या नगरी को, पावन भूमि को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आ रहे हैं, धर्म ध्वजा फहराने के लिए। और हमारे तारुण ब्लॉक के 165 कर्मचारी हाथों में तिरंगा लेकर उनका भव्य स्वागत करेंगे और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रेरणा मिलेगी उससे हम लोग उत्साहित होंगे। जय श्री राम। इस तरह से एक समय प्राण प्रतिष्ठा का था और अब धर्म ध्वजा की स्थापना यहाँ पर फहराएंगे प्रधानमंत्री। वो दृश्य और इसके साथ ही ये पूरा नगर जिस तरह से सजा हुआ है, किस तरह का उत्साह दिखाई दे? ये इस तरह का उत्साह है जिस तरह भगवान श्री राम जब अयोध्या में आए थे, जिस तरह वहाँ नर नारी सब उत्साहित से उससे कई गुना ज्यादा उत्साहित हैं आज के कर्मचारी और देश के जनता। जय श्री राम। तो राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, न सिर्फ उन भक्तों में जो अयोध्या नगरी में मौजूद है, बल्कि जो देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है, या यूं कहे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में है। और एबीपी न्यूज पर तमाम वो तस्वीरें देख रहे हैं जो अयोध्या की तस्वीरें हम अपने तमाम सहयोगी के जरिए उन तक पहुंचा रहे हैं। विवेक राय हमारे सहयोगी अयोध्या से आप तक वहां की हर तस्वीर पहुंचाने के लिए लाइव जुड़ रहे हैं इस समय। विवेक, आप बेहद सौभाग्यशाली हैं जो आज के इस दिन, जब संपूर्ण राम मंदिर का संदेश दुनिया तक जाएगा, आज आप अयोध्या नगरी में मौजूद हैं। क्या देख पा रहे हैं? किस तरह का उत्साह आप वहां पर भक्तों के बीच में देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो आज हमारे पूर्वजों ने जिस बात की कल्पना करी थी वो आज राम मंदिर बन करके तैयार हो गया है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, उनके अंदर जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जो भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो जय श्री राम के जयघोष के साथ यहाँ पर देखे जा रहे हैं। लगभग 8000 के करीब में लोगों को आमंत्रित किया गया जो आज इस विशेष कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। मेरी मौजूदगी देखिए राम मंदिर के बेहद ही करीब है और ये तीर्थ क्षेत्र भवन है। यहीं पर तमाम लोग रुके हुए हैं जहां से निकल करके जो लोग हैं वो राम मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। देखिए, तमाम वो लोग भी हैं जो लोगों ने इस आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। महाराज जी, आंदोलन की लड़ाई और अब राम मंदिर बनकर के तैयार, कैसी अनुभूति हो रही है? अत्यंत दिव्य, ऐतिहासिक। यह पूरे हिंदू जो पूरे विश्व में हैं सबके मन में आह्लाद देता है। सब लोग बड़ी खुशी से नाच रहे हैं। यह ऐसे क्षण हमारे गुरु महाराज ने कहा था। मैं तो नानाजी देशमुख को रामायण की चौपाई महाराज, हमारे गुरु महाराज जो राष्ट्रीय सिद्ध संत देवराहा बाबा जी महाराज
महाराज बताए कि बचाओ नानाजी देशमुख बच्चा सुनो, रामायण की चौपाई सुनो परमात्मा दास से। और मैं 1965 में वहाँ चौपाइयाँ सुनाया, उनके साथ कई लोग थे। 1965 में वो वहाँ प्रयाग में हिंदू महासम्मेलन था। गुरु महाराज ने कहा बच्चा परमात्मा और चौपाई सुनाओ, देशमुख बच्चा बैठ जाओ, बैठ के सुनो। खूब रामचरितमानस से सुना और ये इतना आवाज़ सुंदर सुनाया कि नानाजी देशमुख नृत्य करने लग गए, खुश हो गए, कहे कि इतनी सुंदर वाणी हमने कहीं रामायण में सुना नहीं था। जो आज हमारे दर्शकों के लिए भी सुनाई, क्योंकि आज जो ये सुंदर जो घड़ी है जिसमें आप लोग अंदर जा रहे हैं, उसके लिए भी कुछ सुनाएंगे हमारे दर्शक? इससे बढ़कर हम सब के लिए और कुछ होगा ही नहीं। पूरे हिंदू जाति के लिए ऐसे गौरवपूर्ण शब्द, ऐतिहासिक शब्द कहीं हमारे पास है नहीं कि हम बोल सके, कह सके। हम तो धन्य हैं आज अयोध्यापुरी में आकर के, आज अयोध्यानाथ जी के चरणों में आकर के हम धन्य हो गए। और धन्य हो गए हम आज से नहीं, हम शुरुआत से लगे हुए हैं। जो सोचा था वो पूरा। हमारी अध्यक्षता में अशोक सिंघल भाई हमारे दो बार देवरिया गए हमारी अध्यक्षता में, 83 में 85 में हमारे अध्यक्षता में गए हैं। 50 यहाँ पर जो तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं वो अपनी भावनाओं को इस तरह जाहिर कर विवेक आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच अयोध्या के भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहराया जाएगा। ध्वजारोहण से एक दिन पहले सोमवार शाम को पूरा श्री राम मंदिर परिसर और राम की पैड़ी भव्य रोशनी से जगमगा उठी। भगवा, पीली, नीली और हरी सतरंगी लाइट से सजा हुआ मंदिर दूर से ही स्वर्ग लोक जैसा दिख रहा था। मंदिर के सातों शिखर, परकोटा, राम दरबार और मुख्य गर्भगृह को लाखों एलईडी बल्ब से सजाया गया है। राम की पैड़ी पर दिए जलाए गए। जगत गुरु शंकराचार्य द्वार से लेकर नया घाट तक भगवा झंडों की कतारें लहरा रही हैं। ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट भी देखने को मिला है। प्रभु श्री राम भारतवर्ष की आत्मा और गौरव का आधार हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन का अवसर प्राप्त होगा। ध्वजारोहण के ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा। ध्वज भगवान श्री राम के तेज, शौर्य और आदर्शों का प्रतीक है। आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इन शब्दों के जरिए अपनी भावनाओं को जाहिर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली है। तो ये तो कल रात की तैयारी आपने देखी, रौनक वहां की देखी। अभी वहां पर क्या देखने को मिल रहा है ये बताने के लिए विवेक राय मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बताएं आप और तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए, बिल्कुल जो तमाम लोगों को इनवाइट किया गया है उनको 8 बजे से 10 बजे के बीच में वहां पर बुलाया गया है और लोगों का जाना शुरू हो चुका है। पीछे की भी कुछ तस्वीरें देखिए तो कुछ लोग आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो तीर्थ क्षेत्र भवन है वहां से इन लोगों को रुकवाया गया था और उसके बाद अब ये लोग आगे की तरफ में बढ़ चुके हैं। तमाम जो लोग यहाँ से निकले हैं उन लोगों से बातचीत भी करी हम लोगों ने। आप लोगों को भी आज बुलाया गया है। अंदर जा रहे हैं आप? जी। कहाँ से आए? देवरिया से। कैसी अनुभूति हो रही है इस कार्यक्रम में? बहुत अच्छा हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। देवरिया से? जी, देवरिया से। पहली बार आई हैं राम मंदिर? जी, पहली बार। कभी ऐसा सोचा था कि इसका ऐसे किसी कार्यक्रम में आपको बुलाया जाएगा? जी नहीं सोचे थे कभी भी। आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि हम अयोध्या भवन में आए हैं। हमारे समझिए हमारा जन्म तीर्थ बहुत अच्छा हुआ कि भगवान हमको बुलाए हैं। हमको बहुत खुशी। हिंदू परिषद से? नहीं, मैं RSS से हूँ। धर्म जागरण जो है प्रांत निधि प्रमुख हूँ गोरख प्रांत का। और जो है हम लोग कार्यक्रम शुरू हुआ मंदिर का जो है तभी से इससे जुड़ा हुआ हूँ। 1989-90 से हम लोग जेल में भी गए, वहाँ शिलान्यास जो है उसमें गिट्टी बालू हम लोग लाकर उसमें शिलान्यास भी किए और जेल में भी बंद रहे काफ़ी दिन। लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई 500 साल के बाद जो है तो यह जाकर के लड़ाई जो है खत्म हुई है। और दूसरी बात जो है जब तक जो है हिंदुत्व से संबंधित जो है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होता तो यह कार्यक्रम नहीं होता। और जो देश विरोधी ताकतें हैं वो अभी भी लगी हुई हैं कि मैंने यह काम न हो, अच्छा न हो। और अभी जो है उनका काम ही है विरोध करना। और इसीलिए इस देश से ऐसे देश विरोधी शक्तियाँ भी नष्ट हो जाएंगी और हो रही हैं। आपका ये पूरा परिवार?
ना परिवार मेरे साथ में आए हैं, देवरिया से हम लोग इनको आमंत्रित करके लाए हैं। जा रहे हैं तमाम लोग जूता चप्पल पहने पर, आप लोग नंगे पांव जा रहे हैं, ये मन में ये जूता चप्पल निकालने को वहाँ रखने में से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। विवेक, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हाईटेक सुरक्षा यहाँ पर इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। एयरपोर्ट से मंदिर तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 7000 जवानों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। हर गतिविधि पर पुलिस कंट्रोल रूम की पैनी नजर है। पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। विवाह पंचमी के मौके पर राम मंदिर संपूर्णता का आकार ले रहा है। आज ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया पिछले 5 साल से चली आ रही थी वो पूरी हो जाएगी। आज के इस खास मौके के लिए खास मेहमान भी आमंत्रित किए गए हैं। देखिए मंदिर परिसर से चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्ट। मंदिर प्रांगण में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मेरे ठीक पीछे भव्य श्री राम का मंदिर आप देख रहे हैं। ऊपर धर्म ध्वजा लहराएगी और आपको बताते चले मंदिर की चारों तरफ जो कुर्सियां लगाई गई हैं उनमें तकरीबन 10,000 लोगों की मौजूदगी रहेगी। कुर्सियों पर कुछ लोग ऐसे खड़े रहेंगे, जय श्री राम का यहाँ पर उद्घोष होगा और ज्यादातर जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है, माना यह जा रहा है कि समाज के आखिरी वर्ग में वो लोग जो छुआछूत का शिकार होते हैं, जो बेहद गरीब लोग हैं, जिनकी जीवन की अलग परेशानियां हैं, जिनको मुख्य धारा में उस तरीके से सम्मिलित कराना है जिसकी चाह संपूर्ण भारतवर्ष ने देख रखी है, उन लोगों को ज्यादातर यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और मुख्य द्वार पर जब आप जाएंगे तो वहां पर जाति पाति को मिटाने वाले तमाम ऐसे स्लोगन लिखे हुए हैं, तमाम ऐसे मंत्र वहां पर लिखे गए हैं जिसके जरिए श्री राम का ये भव्य मंदिर अपने आप में बहुत बड़ा संदेश समूचे विश्व को देने जा रहा है। जाति की व्यवस्था पर किस तरह से प्रहार हो उसका मंत्र यहाँ से कल जाएगा। सनातन धर्म की ध्वजा जब लहराएगी तो समूचे विश्व में जो सनातन की ताकत है उसका संदेश यहाँ से जाएगा। संदेश इस बात का भी जाएगा कि 500 सालों का जो संघर्ष रहा था वो 25 नवंबर 2025 को अब जाकर पूर्ण हुआ। चित्रा त्रिपाठी, राम मंदिर प्रांगण, अयोध्या, एबीपी। और अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर और कार में हुए धमाके में एक की मौत हो गई। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। आशंका है कि आग की चपेट में आने से सीएनजी कार में धमाका हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग इतनी भयानक थी कि आग की तपिश से कोई भी नजदीक जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लोगों के पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी दौरान आग की वजह से सीएनजी कार में हुए धमाके ने हालात को और बिगाड़ दिया। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। पास की ही 3-4 दुकानों के शटर उड़ गए। घटना के समय दुकानें खुली हुई थी। अंदर के जो फैमिली है वो पूरा फैमिली से पूरा बाहर निकाले। ये कार कैसे जली? वो अंदर से ब्लास्ट हुआ। अंदर से ब्लास्ट होकर शटर हुआ। आजू-बाजू के सराउंडिंग के पूरे एरिया में अफेक्टेड हुआ इसका। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शालीबंदा रोड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक आग लगने की घटना रात करीब 9:45 बजे हुई थी। और अब बात करते हैं हरियाणा के कैथल की, जहां पराली के स्टॉक में भीषण आग लग गई। यह हादसा चंडीगढ़ हिसार नेशनल हाईवे पर कैलरम गांव के पास हुआ। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और पराली जलने लगी। आग पराली के 20,000 क्विंटल के स्टॉक में लगी थी, जो करीब 6 एकड़ में फैली हुई थी। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इथियोपिया में ज्वालामुखी की राख ने हवाई सेवा पर असर डाला। राख की वजह से भारत ने कई उड़ानों को रद्द कर दिया, क्योंकि ज्वालामुखी की राख विमानों के लिए खतरनाक होती है। रविवार रात को करीब 12,000 साल बाद फटा इथियोपिया का हेलीगुब्बी ज्वालामुखी कई घंटों तक लावा उगलता रहा। ज्वालामुखी में हुआ धमाका इतना भयानक था कि इसकी राख आसमान में करीब 14 किलोमीटर तक पहुंच गई। ज्वालामुखी से निकले राख के बादल यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे हैं
और ये पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्वालामुखी की राख जिस रूट से उड़कर भारत की तरफ आई है वो भारत की तरफ आने वाला सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयर रूट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी करके उनसे राख के बादलों से प्रभावित ऊंचाई और इलाकों से बचने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। ज्वालामुखी की राख के बादलों की वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कुछ उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा है, तो वहीं सोमवार को कोच्चि एयरपोर्ट से निकलने वाली 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने फर्जी अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग बैंक खाता बंद, वर्क फ्रॉम होम, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने, पैसा डबल करने का लालच देकर लोगों से ठगी करता था। डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को लूटने वाले पकड़े गए तो साइबर फ्रॉड की कड़ियां जुड़ती चली गई। पुलिस को मिली 373 शिकायतें केवल डिजिटल अरेस्ट से ही जुड़ी हुई थी। तो टोटल हमारे पास 377 एनसीआरपी कंप्लेंट्स थी, जिनके बेसिस पे हमने इन सब लोगों को अरेस्ट करा है और टोटल अमाउंट जो है वो 254 करोड़ का हमें इसमें मिला है। अपराधियों ने किसी को बैंक खाते बंद होने का डर दिखाकर उनके खाते से पैसे निकाल लिए तो किसी को विदेश में नौकरी दिलाने, वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर पैसे ठग लिए। पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधी आपके डर या फिर आपकी लालच का इस्तेमाल करते हैं। आपको डरा देंगे कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा अगर जो आप इमीडिएटली अभी ओटीपी शेयर नहीं करते हैं, या इस बैंक अकाउंट की जो ऐप है वो कुछ शेयर करेंगे और उसको इमीडिएटली अपडेट करने के लिए बोलेंगे। तो ऐसे डर को आपका यूज करते हैं। और दूसरा आपकी ग्रीड होगी, जिसमें आपसे कहा जाएगा कि आपके पैसे को डबल कर दिया जाएगा। पुलिस ने फिलहाल साइबर अपराध का नेटवर्क चला रहे 42 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। नोएडा की केप टाउन सोसाइटी में 2 लड़कियां सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ गईं। उनके बीच जमकर नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झगड़ा रॉन्ग साइड कार लाने से मना करने पर हुआ, जिसके बाद 2 युवतियां और एक युवक सिक्योरिटी गार्ड से उलझ गए। उन्होंने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की और सोसाइटी के गेट पर जमकर बवाल काटा। झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं सिक्योरिटी गार्ड्स का आरोप है कि तीनों ने शराब पी हुई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी में एक बेकाबू कार के दुकान में घुसने से हड़कंप मच गया। जिस जगह पर हादसा हुआ वहां कार डेकोरेशन की कई दुकानें हैं। गनीमत रही कि हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए। कार में डेकोरेशन का काम करते वक्त गलती से मैकेनिक का एक्सीलेटर पर पैर पड़ गया था, जिसके बाद कार बेकाबू होकर आगे बढ़ी और सीढ़ियों से होते हुए बेसमेंट की छत से टकराकर रुक गई। घटना रात 9 बजे की बताई जा रही है। न्यू आगरा इलाके में जिस जगह हादसा हुआ वहां कार डेकोरेशन की कई दुकानें हैं। हादसे के वक्त दुकानों पर लोग मौजूद थे। कई मैकेनिक काम कर रहे थे और कुछ घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान तेज आवाज ने लोगों को चौंका दिया। भगदड़ मच गई। आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे। बिहार की राजधानी पटना में कारोबारी की मर्डर के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने हत्या कर भाग रहे 2 अपराधियों को पकड़ लिया और उनकी पीट कर हत्या कर दी। बाइक से आए 2 अपराधियों ने अशरफी राय नाम के बुजुर्ग को गोली मार दी थी, जिन्हें तुरंत पीएमसीएच पटना भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस बीच गोली की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्होंने भाग रहे बाइक सवार संदिग्ध आरोपियों को पकड़ लिया और दोनों की पीट कर हत्या कर दी। तो पहला घटनास्थल है जहां पे अपराधी गोली मार के भागे थे। वहां से कुछ खोखे बरामद हुए जिनको जब्त किया गया। हत्याकांड के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल से पुलिस ने कारतूस के खोखे बरामद किए। फॉरेंसिक टीम की मदद से पटना पुलिस ट्रिपल मर्डर हत्याकांड का सुराग लगाने में जुटी है। अपराधियों के एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। हालांकि हत्या की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस जमीन के विवाद को हत्या का मुख्य कारण मानकर चल रही है।
यूपी के गोरखपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां बदमाशों ने मां बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिससे हड़कंप मच गया। बदमाशों ने घर में घुसकर 90 साल की शांति देवी और 60 साल की विमला देवी को मौत के घाट उतार दिया और फिर मौके से फरार हो गए। डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने हत्या की सूचना शाहपुर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद डीआईजी, एसएसपी समेत तमाम आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने भी घर और आसपास की जगहों का मुआयना किया। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद के कारण डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। वहीं इस घटना से लोग दहशत में हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक तेज रफ्तार बस को ब्रेक लगाना भारी पड़ गया। ब्रेक लगाने से बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे मदर डेयरी की दीवार में जा घुसी। इस हादसे में 2 सिक्योरिटी गार्ड और 33 यात्री घायल हो गए। बस आई और दीवार फाड़कर घुस गई। किसी को जब तक कुछ समझ आता, बस दीवार तोड़ चुकी थी। वो तो गनीमत रही कि साइकिल सवार ने समय रहते बस देख ली थी और स्कूटी वाला मदर डेयरी के अंदर प्रवेश कर चुका था। लेकिन जिस जगह से ये बस मदर डेयरी में घुसी, वहाँ 2 गार्ड अंदर बैठे थे और बस की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयानक था कि बस के अंदर बैठी सभी सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार बस ने कार को बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाई, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से संतुलन बिगड़ा और बस मदर डेयरी सेंटर की तरफ घूम गई और हादसा हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।